हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। इसको डिटेल में देखेंगे तो हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टेरी, तो ऑफिस मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज a task of planning, coordinating and motivating the efforts of others towards the specific objectives in the office। देखिए बच्चों, कोई भी ऑफिस होता है तो उसका अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसको अचीव करने के लिए क्या करता है ऑफिस मैनेजमेंट, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जो भी लोग एफर्ट्स लगाते हैं उनको मोटिवेट करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके काम करता है। सो ऑफिस मैनेजमेंट इस सभी को डिफाइन करता है कि किस तरह से हमें फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमें अपने वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, उन्हें टाइम के साथ मोटिवेट करते रहना है ताकि वो जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो अच्छे से और वर्क कर सकें और जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है उसको आसानी से अचीव किया जा सके ऑफिस के ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है बच्चा, तो ये है इनकी डेफिनेशन। आगे हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, एक और बात, ज़्यादातर क्वेश्चन से बोलता है कि जो इसेंशियल 4 एलिमेंट्स है आप सिर्फ उसी को डिफाइन करें, सारे एलिमेंट्स को डिफाइन ना करें। तो अगर हम 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें तो वो उसमें आ जाता है आपका स्टार्टिंग के 4, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 4 रखे हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया आपका प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर 4 पूछता है, स्पेसिफिक 4 एलिमेंट्स पूछ रहे हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स, तो आपको सिर्फ 4 लिखने हैं तो सिर्फ आप ये 4 लिखेंगे। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि प्लानिंग मीन्स कोई भी टास्क किस तरह से करना है, एग्जीक्यूट होगा, किस तरह से कंप्लीट होगा, किस टाइम पर होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना वो प्लानिंग का पार्ट हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि सभी लोग एक साथ मिल करके काम करें उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है बच्चा, वो होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना। लीडिंग का मतलब होता है कि उसमें ऑफिस मैनेजमेंट में जो ऑफिस मैनेजमेंट जो मैनेजर होते हैं वो एक लीडर की तरह काम करते हैं, जो लीडरशिप स्किल होती है उनके अंदर उसको यूज़ करते हुए काम करते हैं और अपनी टीम को लीड करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग की बात करें तो जो भी ऑफिस स्टाफ काम कर रहा है या जो भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें भी ऑफिस मैनेजर का इम्पॉर्टेंट होता है और ये सभी जो ऑफिस मैनेजमेंट के ये एलिमेंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टाफिंग। ऑफिस का ही काम होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है ऑफिस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी भर्ती करना, उनका सिलेक्शन करना, उनके स्टाफिंग करना। ठीक है, मीन्स कौन सा पर्सन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना और फिर उनका रिक्रूटमेंट करना। ठीक है बच्चा, तो वो स्टाफिंग का पार्ट हो गया। कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसका, कम्युनिकेट करना अपने जो भी लोअर डिपार्टमेंट्स हैं या जो टॉप डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बनाना ये ऑफिस मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि एक साथ सहमति के साथ काम करना, कोऑर्डिनेशन बनाना लोगों के साथ, रिसोर्सेज के साथ। ओके, मोटिवेटिंग, जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके उस ऑफिस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, तो आप उनको टाइम के साथ क्या करें, उनके एफर्ट्स को, उनके काम को मोटिवेट करते रहें। ओके, फिर है नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, यहाँ पे काम करता है। लाइक कि ऑफिस के लिए आप जो भी डिसीजन लेते हैं, किसी भी प्राइस को लेकर हो सकता है, कॉस्ट को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो यहाँ पे नेगोशिएशन की जो स्किल है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिर है टाइम मैनेजमेंट। तो ऑफिस मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है सारे टाइम को मैनेज करना कि कौन सा एम्प्लॉय कितना कहाँ पर अपना टाइम देगा और कौन सा ऑब्जेक्टिव हमें कितने टाइम के अंदर अचीव करना है, ये सारी चीज़ें। तो टाइम मैनेजमेंट भी ऑफिस मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। डायरेक्टिंग की बात करें तो जो भी स्टाफ काम कर रहा है उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि किस डायरेक्शन में सही वे में उनको काम करना चाहिए, है ना, ताकि क्या हो सके कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको जल्दी से जल्दी और सही तरीके से अचीव किया जा सके। ठीक है, अभी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनको भी देख लेते हैं। बात करें तो वो है डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना, हर चीज़ टाइम पर हो अपनी, है ना, किफ़ायती वे में हो, तो ये सारी चीज़ें
कौन डिसाइड करता है? आपका ऑफिस मैनेजमेंट डिसाइड करता है। फिर इफेक्टिव ऑफिस कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑफिस कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अपने ऑफिसेस होते हैं, तो ऑफिस मैनेजमेंट ही हैंडल करता है, उनके साथ कम्युनिकेट करता है, चीज़ों को पता लगाता है कि क्या चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी हैं। ठीक है। फिर इफेक्टिव रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, अब जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उसका जो ऑफिस मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं कि उन सभी रिसोर्सेज से ज़्यादा उसका कैसे यूटिलाइजेशन हो, अच्छे से यूज़ किया जाए, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको आसानी से अचीव कर पाए। ठीक है। लाइक कोई पर्सन अकाउंटेंट है तो उससे काम कैसे लेना है, कोई सेलर है तो उससे कैसे काम लेना है। ठीक है। और कोई फंड अवेलेबल है एक्स्ट्रा तो उसको कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें ऑफिस मैनेजमेंट का काम होती है। ठीक है। फिर है आपका ईमेल मैनेजमेंट टूल्स। ईमेल मैनेजमेंट टूल्स जानते हैं आज के टाइम में बिना ईमेल के तो काम ही नहीं चलता, तो वहाँ पे कौन से ईमेल टूल्स को यूज़ करना है, उसको मैनेज करना कौन करेगा, किस टाइम पे क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें एज अ एलिमेंट के तौर पे ऑफिस मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। ये वो हैं जो मेरे माइंड में आया कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और ऑफिस मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। वैसे तो मेन 4 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 15 हैं, और जो भी लगता है आपको कि ये भी होना चाहिए तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ चीज़ें आप जब समझ जाते हैं ऑफिस मैनेजमेंट की मीनिंग को, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड कर सकते हैं अपनी समझ से। ठीक है। फिर है इवेंट प्लानिंग टूल्स। इवेंट प्लानिंग, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कुछ इवेंट्स भी प्लान करते हैं, तो उनके लिए कौन से वो टूल्स यूज़ करेंगे, तो उसकी प्लानिंग करना, उसको मैनेज करना, ये सारी चीज़ें भी ऑफिस मैनेजमेंट का काम है। ठीक है। फिर है ट्रैवल एंड एक्सपेंसेस टूल्स और सॉफ्टवेयर। अब ऐसे सॉफ्टवेयर को डिसाइड करना जो कि उनके ट्रैवल एंड जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको मैनेज करने का काम करें। ठीक है। लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उसको किस तरह से वो मैनेज करेंगे, तो ये सब ऑफिस मैनेजमेंट डिसाइड करता है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं कंपनी के, तो वो ऐसे तो मैनुअली तो बनाए नहीं जाते, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है जिसपे उन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है। ठीक है। फिर देखा जाता है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क करेंगी। फिर है बुक कीपिंग एंड अकाउंट मैनेजमेंट टूल्स। अब बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, उन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है ताकि अकाउंटेंसी का जो काम है वो एक्यूरेसी के साथ सही टाइम पर सही तरीके से किया जा सके। ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका ऑफिस मैनेजमेंट करता है, और ये ऑफिस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक ऑफिस मैनेजमेंट के उसके वर्क को इफ़ेक्टिव बनाने में, उसको सक्सेसफुल बनाने में। ठीक है। सो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।